बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। आज के व्लॉग में हम आपको मैट्रिक्स की बेसिक प्रोग्रामिंग सिखाने जा रहे हैं जो कि SBU की सेटिंग है और ये हमें हम फ्रोनस के हेड ऑफिस लाहौर से मौसूल हुई हैं। तो अपने यूज़र्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए हम उसे ऐड ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं। सेटिंग्स के अंदर चले गए तो सबसे पहले हम जाएंगे बैटरी सेटिंग्स में। देखिए, बैटरी सेटिंग्स जो हम आपको बता रहे हैं ये 230 ट्यूबलर बैटरीज की हैं। 230 जो कि 2500 फोनेक्स समझ लें या आप 2500 एक्साइट समझ लें, 2500 आप जो है हॉक की बैटरी समझ लें या इंपोर्टेड ट्यूबलर बैटरीज जो फ्रोनस की आई हुई हैं 220H। ये सारी सेटिंग्स जो हैं ये सिमिलर है, सिर्फ बैटरी कैपेसिटी जो आपकी बैटरी की एक्चुअल है उसके हिसाब से आपने इसको डिफ़ाइन करना है। तो मैं इसकी कोशिश करता हूँ कि ब्राइटनेस वगैरह इस तरह से कर लूँ ताकि आप इजीली इसको जो है वो रीड आउट कर सकें। तो यूज़र बैटरी आप देखें कि हमने यूज़र बैटरी पे रखा हुआ है। मैक्सिमम चार्जिंग एम्पेयर हमने सोलर से भी 30 एम्पेयर रखे हैं। मैक्सिमम डिस्चार्ज एम्पेयर 5 किलोवाट के हिसाब से हमें 120 एम्पेयर रखने होते हैं और टोटल कैपेसिटी बैटरी की डिफाइन करें एक्टिव बैटरी पे हमें टिक करना होता है। ये नंबर 1 मेन्यू की सेटिंग है। अब हम आते हैं नंबर 2 मेन्यू की सेटिंग के अंदर। नंबर 2 मेन्यू के अंदर जो है हमने ग्रिड चार्ज के ऊपर टिक करना है। ग्रिड सिग्नल जो है वो हमने हटा दिया है, ठीक है। तो ये सेटिंग वो है जो हमें हेड ऑफिस से मौसूल हुई है। बहुत सारे क्लाइंट परेशान होंगे तो इस सेटिंग को रख सकते हैं। ये सेटिंग SBU बेस्ड सेटिंग है। तो आप फ़िलहाल इसको अगर आप चेक करना चाहें तो एज अ ट्रायल पर्पस आप अपने सिस्टम में इसको लगा के चेक कर सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग वोल्टेज जो हमने रखा है चार्जिंग के वो 46 वोल्टेज रखा है और 15 एम्पेयर रखे हैं कि 46 पे जब हमारी बैटरी आ जाए और 15 एम्पेयर से जो है वो हमारी बैटरी चार्ज हो, ठीक है। ये देखें, हम आपको दिखा रहे हैं 46 15 एम्पेयर हमने ये रखे हैं और बाकी चीज़ें जो है वो सारी हमने एन चेक की हुई हैं। सिर्फ ग्रिड चार्ज पे हमारा टिक लगा हुआ है। इसके बाद हम आ जाएंगे थर्ड मेन्यू की तरफ। थर्ड मेन्यू के अंदर ये सेटिंग जो है वो प्योर ट्यूबलर बैटरी की हमें हेड ऑफिस से मौसूल हुई है। इस पे अलग से एक्सपेरिमेंट हम खुद करेंगे, वो इंशाल्लाह आपको लेटर ऑन वीडियोस में अपडेट कर दिए जाएंगे। फ्लोट वोल्टेज जो है वो इसमें 54 रखे हैं। एब्जॉर्बेशन वोल्ट जो है वो 55 रखे हैं। इक्वलाइजेशन वोल्टेज भी 55 रखवाए गए हैं हमें और इक्वलाइजेशन डेज हमने 45 खुद रखे हुए हैं। इसी तरह से शटडाउन वोल्टेज 41 है, लो बैटरी अलार्म 42 है, रीस्टार्ट 45 है। तो ये सारी सेटिंग्स जो हैं वो हमें कंपनी से मौसूल हुई थी जो कि हमने इसमें सेट कर दी हैं। अब हम आ जाते हैं सिस्टम वर्क मोड में। सिस्टम वर्क मोड में आपका ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड टेस्ट चेक होना चाहिए। मैक्सिमम सोलर पावर जो है 6500 जो है वो उसमें मेंशन होना चाहिए। इसी तरह से फिर हम आ जाते हैं नीचे, मैक्सिमम सेल पावर 0 होना चाहिए और लोड फर्स्ट जो है वो हमारा एनर्जी पैटर्न होना चाहिए। तो ये सेटिंग जो है वो हमारी सिस्टम वर्क मोड की है, इसे आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं टाइम सिस्टम वर्क मोड के सेकंड मेन्यू की तरफ, दैट इज़ टाइम ऑफ यूज़ मोड। और टाइम ऑफ यूज़ मोड का मतलब सीधा सीधा ये कि हम SBU की सेटिंग रख रहे हैं। SBU की सेटिंग में हमने दिन के डिफरेंट टाइम्स जो हैं वो डिफ़ाइन करने हैं 24 घंटे के हिसाब से कि हमें बैटरी कब कब कितने हज़ार वॉट जो है वो सपोर्ट में चाहिए सोलर के साथ। तो ये हम इसमें डिफ़ाइन करेंगे टाइमिंग के हिसाब से। 54 वोल्ट सेट करेंगे कि बेशक हमारी बैटरी फुल हो और अगर हमें उसकी सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो हमारे साथ सपोर्ट में शामिल हो जाए। अब हम आपको बता दें, पावर 3000 वाट हमने ये रखा हुआ है कि हमारी बैटरी जो है वो 3000 वाट हमें डिस्चार्ज दे। अगर इससे ऊपर करंट चला जाए तो वो सब्सटीट्यूट जो है सप्लाई पे चली जाए या कि इलेक्ट्रिक पे या सोलर पे। तो 3000 वाट का लोड जो है वो हमें रन डाउन में जो है वो बैटरी सपोर्ट कर सकती है। तो बेसिकली SBU की सेटिंग है, आप इसमें रद्दोबदल कर सकते हैं। बस ये चीज़ें आपने इस तरह से इससे टैली करनी है। तो सिस्टम वर्क मोड से बाहर आके हम चले जाते हैं ग्रिड सेटिंग में और ग्रिड सेटिंग के अंदर हम चले जाते हैं नंबर 2 मेन्यू के अंदर। यहाँ पे आपने 50 Hz फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। उसके बाद आपने रिकनेक्शन टाइम इसमें 60 सेकंड का देना है। हाई वो जो HZ फ्रीक्वेंसी है वो आपने देनी है 52। लो फ्रीक्वेंसी आपने सेट करनी है 47। इसी तरह से हाई वोल्टेज 270 और लो वोल्टेज जो है वो आपने 180 सेट करने हैं। तो ग्रिड सेटिंग के बाद जो है बाकी आगे वाले मेन्यू को आप छोड़ दें। इसके बाद जेन पोर्ट में आ जाएं। जेन पोर्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं एज अ स्मार्ट लोड तो स्मार्ट लोड आपने 500 वाट रखना है कि मतलब अगर आपकी सोलर से जनरेशन 500 वाट शुरू हो चुकी है तो आपका स्मार्ट लोड स्टार्ट हो जाए।
और ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन, कि अगर आपके पास बैक सपोर्ट में के इलेक्ट्रिक या वापदा ऑन है तो ये हमेशा ऑन रहे। तो इसमें स्मार्ट लोड ऑफ हमने 47 पे रखा है, ऑन हमने 51 पे रखा है। तो ये सेटिंग भी आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी मॉनिटर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल जो सेटिंग्स मुझे मौसूल हुई हैं वो मैं आपको वीडियो के थ्रू पहुँचा रहा हूँ। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं एडवांस फंक्शंस में। एडवांस फंक्शंस के सेकंड मेन्यू के अंदर हम आ जाते हैं। सेकंड मेन्यू के अंदर जो है वो हमने इसको मास्टर करना है, फेज़ ए सिलेक्ट करना है और मोड बस सीरियल नंबर 1 देना है। मतलब हमने अपने इन्वर्टर को नंबर 1 डिफाइन करना है ताकि ये प्रॉपर काम करे। तो एडवांस फंक्शन के अंदर सिर्फ यही सेटिंग है जिसे हमने सेट करना है और यही इसकी सेटिंग्स हैं। जब आप सेटिंग कर लें तो इसको पावर स्विच से ऑफ़ कर दें और इसको सोलर का सोर्स भी बंद कर दें और वापडा का सोर्स भी बंद कर दें। इसको 3 से 4 मिनट छोड़ दें, उसके बाद इसको ऑन होने दें ताकि ये सेटिंग्स जो हैं वो इसमें स्टोर हो जाएं। उसके बाद फिर आप देखेंगे अगर ये आपकी नीड्स पूरी करती हैं तो ठीक है, वरना फिर जो SVU की सेटिंग्स हम ऑलरेडी रखते हुए आए हैं उसकी भी लेटर ऑन वीडियो दोबारा बना के शेयर कर दी जाएगी। सेटिंग से पहले आप इन्वर्टर का सॉफ्टवेयर भी अपडेट करवा लें।